हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बाल राम कथा क्लास 6 का चैप्टर सीता की खोज। इससे पहले के चैप्टर्स देख चुके हैं, अब ये स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, राम के मन में कई प्रकार के प्रश्न थे। तो जब राम हिरण की खोज में गए थे, फिर उसके बाद रावण जो है हरण करके ले गया था सीता जी का, तो राम के मन में काफ़ी सारे प्रश्न चल रहे थे, काफ़ी सारी आकांक्षाएं थीं। मारीच की माया उन्होंने देख ली थी। कुछ वह छल से उन्हें कुटिया से दूर ले आया था। अब क्या होगा, यही सोचते हुए वे कुटिया की ओर भागे चले जा रहे थे। तो फिर मतलब कि क्या होने वाला है, ये मुझे क्यों लाया गया है यहाँ से दूर, ये सब सोचते हुए राम जो है कुटिया की तरफ वापस जा रहे थे। वापसी में एक पल भी विलम्ब नहीं करना चाहते थे। लक्ष्मण को वे कुटी पर छोड़ आए थे सीता की रखवाली के लिए। अच्छा हो कि लक्ष्मण वही हो, मारीच की मायावी आवाज़ उन तक ना पहुंची हो, राम ने सोचा। तो राम सोच रहे थे कि मारीच की मायावी आवाज़ अगर उन कुटी तक पहुंच गई होगी तो कहीं लक्ष्मण मुझे ढूंढने ना आ गए हों, लक्ष्मण वहीं हो। ये सारी की सारी बातें राम सोच रहे होते हैं। सीता अकेली रही तो राक्षस उन्हें मार डालेंगे, खा जाएंगे, इस तरीके की बातें राम सोच रहे होते हैं। तभी उन्होंने पगडंडी से लक्ष्मण को आते देखा। तो देखिए, पगडंडी होता है मतलब ऐसे पतला सा रास्ता से आते हुए लक्ष्मण को देखा। वही हुआ जिसका राम को डर था। अनिष्ट की आकांक्षा और बढ़ती गई। पता नहीं सीता के साथ में होंगी, राक्षसों ने उन्हें मार डाला होगा, उठा ले गए होंगे। अकेली सीता दुष्ट राक्षसों के सामने क्या कर पाई होंगी। तो फिर वो सोचने लगे कि लक्ष्मण आ गए हैं, राक्षसों ने क्या किया होगा सीता के साथ। तो कुटी छोड़कर आने पर वो लक्ष्मण से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी थे। कुटी छोड़ आने से लक्ष्मण से नाराज तो थे, मगर उन्होंने अपने क्रोध पर नियंत्रण रखा। लक्ष्मण का बायां हाथ जोर से पकड़ लिया। डर ने दोनों भाइयों को घेर लिया था। दोनों भाई बहुत ज़्यादा डर गए थे। देवी सीता ने मुझे विवश कर दिया भ्रातरे। तो लक्ष्मण बताने लगे कि जो सीता है, मतलब देवी सीता ने मुझे कहा कि जाओ उनको देख के आओ, राम किसी मुसीबत में तो नहीं है। उनके कटु वचन मैं सहन नहीं कर सका, कटाक्ष और उलाहना नहीं सुन सका। मैं जानता था कि आप सकुशल होंगे। आपकी सुरक्षा को लेकर मेरे मन में कोई संदेह नहीं था। लक्ष्मण बताने लगे कि मेरे को पता था कि आप तो सही होंगे बिल्कुल, मगर माता सीता बहुत परेशान थी, उन्होंने मुझे आपके पास भेज दिया। कटु वचन बोलने लगी, मतलब थोड़ा कड़वा मुझे बोलने लगी थी कि मैं ये चाहता हूँ वो चाहता हूँ, तो इसलिए मुझे आना पड़ा आपकी खोज में। तब भी मुझे कुटिया छोड़कर आना पड़ा। लक्ष्मण ने कहा, यह तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था। अब जल्दी चलो, मेरा मन चिंतित है। सीता ना जाने किस हाल में होंगी, कैसी होंगी। मायावी राक्षसों का कोई ठिकाना नहीं। राम ने चलने की गति और बढ़ा दी। तो वो सोचने लगे कि जो राक्षस हैं इन्होंने पता नहीं इनका कुछ ठिकाना थोड़ा ना, ये क्या कर दे। तो वो तेज तेज जाने लगे कुटी की ओर वापस। कुटिया अभी कुछ दूर थी पर दिखाई पड़ने लगी थी। तो कुटिया थोड़ी दूर थी पर दिखने लगी थी। राम ने वहीं से पुकारा, सीते तुम कहाँ हो, जैसे कि उन्हें पता चल गया हो कि सीता आश्रम में नहीं है। कुटिया मौन रही। तो मतलब वो आवाज़ें लगाने लगे पर कुटिया से कोई आवाज़ नहीं आई, वहाँ से कोई उत्तर नहीं मिला। राम की बेचैनी बढ़ गई। उनकी एक आवाज़ पर कहीं से भी उपस्थित हो जाने वाली सीता वहाँ नहीं थी। अनुपस्थित बोलती कैसे। तो सीता वैसे तो कहीं से भी उनकी मतलब राम बुलाते थे तो आ जाती थी, पर जब सीता थी ही नहीं वहाँ तो कहाँ से आती। राम की आवाज़ पेड़ों से टकराकर हवा में विलीन हो गई, कुटिया के शून्य में समा गई। राम पुकारते रहे, उत्तर में उन्हें हर बार सन्नाटा ही मिला। तो राम पुकारते रहे मगर उन्हें हर समय मतलब कोई आवाज़ आई नहीं वापस। चुप्पी हर ओर थी। हर दिन हवा में झूलने वाले पत्ते शांत थे, लताएं गुमसुम पड़ी हुई थीं, चिड़ियों की चहक लुप्त थी। कुटिया के निकट घूमने वाले पशु पक्षी चुप खड़े थे, सब स्तब्ध। तो मतलब आसपास पूरा सन्नाटा छाया हुआ था, कहीं से कोई भी आवाज़ें नहीं आ रही थी। राम भागते हुए आश्रम पहुंचे। कुटिया में जाकर देखा, सीते सीते पुकारते हुए उन्होंने आसपास की हर जगह देखी। तो सीते सीते बुलाते हुए आसपास की सारी जगह देखने लगे। पेड़ों झाड़ियों के पीछे गए, उन स्थानों की ओर भागे जहाँ सीता जा सकती थी। सीता का कहीं पता न था। शोक से व्याकुल राम रोने लगे। वो हर जगह उन्होंने सीता को ढूंढा मगर सीता उन्हें कहीं नहीं मिली, तो वो रोने लगे। सीता से बिछड़ना उनके लिए असहनीय आहत था। वे सुध बुध भूल बैठे। तो मतलब सीता उन्हें नहीं मिल रही थी तो वो अपनी सुध बुध भूल बैठे, बहुत ज़्यादा वो परेशान थे। विरह में वे गोदावरी नदी के पास गए। विरह मतलब बिछड़ने के बाद सीता नहीं मिल रही थी तो वो गोदावरी नदी के पास गए और उससे पूछा, तुमने सीता को कहीं देखा है। नदी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे पंचवटी के एक एक वृक्ष के पास गए, सबसे पूछा कोई सीता का पता बता दे। हाथी के पास गए, शेर से पूछा, फूलों के पास रुके,
चट्टानों पर्वत से प्रश्न किया। शोक संतप्त राम भूल गए कि चट्टानें नहीं बोलती, पेड़ पौधे बात नहीं करते, उनकी भाषा मौन है। तो मतलब वो सबसे पूछ रहे थे पेड़ पौधों से, और उन्हें मतलब भूल चुके थे कि ये सब बात थोड़ी ना करते हैं। उनके उत्तर में भी उन्हें मौन ही मिला। राम की मानसिक स्थिति विषित जैसी थी। एक बार उन्हें लगा कि सीता वहीं है, कुटिया के पास, अभी भागकर पेड़ के पीछे छिप गई हैं उन्हें खिजाने के लिए। तो मतलब उन्हें चिढ़ाने के लिए वो सीता छुप गई हैं, ऐसा भी राम को लगने लगा। मेरे साथ परिहास मत करो सीते, मतलब मजाक मत करो। राम उस पेड़ के ओर दौड़ पड़े। वहाँ कोई ना था। वे निराश होकर पेड़ के नीचे बैठ गए। तो मतलब सोचने लगे कि कहीं होंगी, तो बहुत परेशान हो गए थे। राम का दुख लक्ष्मण से देखा नहीं जा रहा था। उनका व्यवहार सहन नहीं हो रहा था। वे राम के निकट गए। विलाप करते राम ने कहा, मैं सीता के बिना नहीं रह सकता। तुम अयोध्या लौट जाओ लक्ष्मण, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, यहीं प्राण दे दूँगा। तो राम कहने लगे कि मैं सीता के बिना नहीं रह सकता, और लक्ष्मण तुम अयोध्या वापस चले जाओ, मैं तो अपने प्राण यहीं त्याग दूँगा। मैं सीता के साथ आया था, उसके बिना कैसे लौटूँ? नगरवासियों को क्या मुँह दिखाऊँगा? तुम जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। तो लक्ष्मण से कहने लगे कि लक्ष्मण तुम जाओ यहाँ से और मुझको यहीं छोड़ दो। आप आदर्श पुरुष हैं, आपको धैर्य रखना चाहिए। इस तरह दुख से कतार नहीं होना चाहिए। हम मिलकर सीता की खोज करेंगे। वे जहाँ भी होंगी हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। तो लक्ष्मण कहने लगे कि हम सीता को ढूंढेंगे, जहाँ भी होंगी हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। सीता हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी, लक्ष्मण ने उन्हें ढांढस बताते हुए कहा। तो लक्ष्मण ने कहा राम से कि सीता हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी, हमें उन्हें ढूंढना पड़ेगा। राम शांत हुए, पर थोड़ी ही देर में हाँ प्रिय कहते हुए पुनः विलाप करने लगे। तो फिर से वो रोने लगे सीता की याद में। इसी बीच आश्रम के आसपास भटकने वाले हिरण का एक झुंड राम लक्ष्मण के निकट आ गया। राम को लगा कि हिरण सीता के बारे में जानते हैं, उन्हें कुछ बताना चाहते हैं। तो एकदम से हिरण उनके पास आए। तो राम को लगा कि हिरण सीता के बारे में जानते हैं, उन्हें कुछ बताएंगे। तो हे मृग, तुम ही बताओ सीता कहाँ है? राम ने पूछा। हिरण ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा और दक्षिण दिशा की ओर भाग गए। तो हिरणों ने क्या किया? आसमान की ओर देखा और दक्षिण दिशा की ओर भाग गए। राम ने संकेत समझ लिया, हमें सीता की खोज दक्षिण दिशा में ही करनी चाहिए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हिरण उसी ओर गए हैं। तो राम कहने लगे कि हमें जो सीता है उनकी खोज दक्षिण दिशा में ही करनी चाहिए। वन में भटकते हुए उन्होंने एक टूटे हुए रथ के टुकड़े देखे, मरा हुआ सारथी और मृत घोड़े भी देखे। तो घोड़े सारथी सब देखे उन्होंने मरे हुए। वन में रथ का क्या प्रयोजन, उसके टूटने का क्या अर्थ? राम असमंजस में पड़ गए। राम सोचने लगे कि वन में रथ कहाँ से आया, वो टूटा कैसे, इसके सारथी घोड़े मरे कैसे? लगता है थोड़ी देर पहले यहाँ संघर्ष हुआ है, लक्ष्मण ने कहा। यह पुष्पमाला वही है जिसे सीता ने वेणी में गूंथ रखा था। निश्चित तौर पर सीता राक्षसों के चंगुल में फंस गई है। यह माला संघर्ष के दौरान वेणी से टूटकर गिरी होगी। तो फिर वो सोचने लगे, देखने लगे कि ये तो सीता की माला है, जो कि राक्षसों से जब वो लड़ रही होंगी तो ये टूट करके गिर गई होगी। पर यह रथ कैसे टूटा? राम सोचने लगे। सीता के संघर्ष से यह नहीं टूट सकता। अवश्य किसी ने राक्षसों को चुनौती दी होगी, उनसे युद्ध किया होगा। तो देखा कि रथ भी टूटा हुआ है। तो राम सोचने लगे कि पक्का किसी न किसी ने, सीता तो रथ नहीं तोड़ सकती, किसी और ने ही चुनौती दी होगी राक्षसों को। वहां से थोड़ी ही दूर राम ने पक्षीराज जटायु को देखा, पंख कटे हुए, लहूलुहान, अंतिम सांसें गिनते हुए। तो वहां पे जटायु को देखा। हे राजकुमार, सीता को रावण उठा ले गया, मेरे पंख उसी ने काटे। सीता का विलाप सुनकर मैंने रावण को चुनौती दी, उसका रथ तोड़ दिया, सारथी और घोड़े को मार दिया, स्वयं रावण को घायल कर दिया, पर मैं सीता को नहीं बचा सका। रावण उन्हें लेकर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर उड़ गया। कहते कहते जटायु ने प्राण त्याग दिए। तो जटायु ने राम लक्ष्मण को बता दिया कि रावण जो है वो सीता को दक्षिण पश्चिम दिशा में हवा के मार्ग से लेकर के गया है। राम ने आगे बढ़ने से पहले जटायु की अंतिम क्रिया की। वे सोचते रहे, पछताते रहे, यह कैसा विधान है, मैं तो कष्ट में हूँ ही, मेरी सहायता करने वालों को भी इतना कष्ट। तो राम सोचने लगे कि मेरे को तो परेशानी हो ही रही है, बल्कि जो मेरे सहायता कर रहे उनको भी इतनी परेशानी क्यों हो रही है। राम की आंखें नम हो गई। उन्होंने जटायु को अंतिम बार प्रणाम किया। जटायु ने सीता के बारे में महत्वपूर्ण सूचना दी थी। रावण का नाम बताया, दिशा बताई। जिधर सीता को लेकर गए, राम जटायु की चिता के पास मौन खड़े रहे। तो जब उनकी जो अंतिम संस्कार किया था, चिता के पास राम मौन खड़े रहे। यह समय विलाप करने का नहीं, परंतु हमें तुरंत दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जाना चाहिए, सीता उधर ही होगी। लक्ष्मण ने तत्परता दिखाई। तो लक्ष्मण ने कहा, यहाँ मौन कर रहने से या दुखी रहने से क्या होगा, सीता दक्षिण पश्चिम दिशा में है, हमें उधर को जाना चाहिए।
आगे का मार्ग और कठिन था। राम और लक्ष्मण को लगभग हर दिन राक्षसी आक्रमण से जूझना पड़ता। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ते, राक्षसों का आक्रमण उन पर बढ़ता जाता। अनेक कठिनाइयां आईं, विरोध मिले। दोनों राजकुमार प्रत्येक बाधा पार करते चले गए। उनके सामने लक्ष्य स्पष्ट था, दिशा तय थी, उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। वन मार्ग जितना कठिन होता गया, उनकी दृढ़ता और बढ़ती गई। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, वन का रास्ता और कठिन होता गया। अलग अलग राक्षस उन्हें मिले और उनको मारते हुए वो आगे बढ़ते गए दोनों भाई। वनवासी राजकुमार प्रतिदिन सुबह उठते और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ते। एक दिन यात्रा के प्रारंभ में ही एक विशालकाय राक्षस ने उन पर हमला कर दिया। उसका नाम कबंध था। कबंध देखने में बहुत डरावना, मोटे मांसपिंड, गर्दन नहीं थी, एक आंख थी, दांत बाहर निकले थे, जीभ सांप की तरह लंबी और लपकती हुई। तो ये कदम बहुत ही डरावना सा था, एक आंख, दांत बाहर, लंबी जीभ। राम लक्ष्मण को देखते ही कबंध प्रसन्न हो गया। उसने दोनों हाथ फैलाए, एक एक हाथ से दोनों भाइयों को पकड़कर हवा में उठा लिया। तो हाथ उठाया, हाथ आगे बढ़ाया और भाइयों को हवा में उठा दिया। उसे मन मांगा आहार मिल गया। उसको लगा कि आहा, मजे आ गए, खाना मिल गया। बैठे बिठाए वह अपने शिकार को भुजाओं में लपेटकर मुंह तक ले जाता। इससे पहले ही राम ने अपनी तलवार निकाल ली। एक झटके में कदम के हाथ काट दिए। उसके हाथ धरती पर गिर पड़े। तो कदम सोच रहा था खाना मिल जाएगा, बट जैसे ही कदम ने हाथ बढ़ाए, जो राम ने उसको हाथ काट दिया और उसके हाथ कट के ज़मीन पर गिर गए। कदम उनकी शक्ति और बुद्धि पर आश्चर्यचकित रह गया। कौन हो तुम दोनों? उसने पूछा। हम अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। रावण ने राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया है, हम उन्हीं की खोज में निकले हैं। तो बता दिए कि रावण ने हरण कर लिया है सीता का और हम उनकी खोज में निकले हैं। राक्षस कदम ने राम के बारे में सुन रखा था। राक्षस उन्हें देखकर प्रसन्न हो गया। उन्होंने कहा, मैं सीता के संबंध में कुछ नहीं जानता, लेकिन तुम दोनों की सहायता का उपाय बता सकता हूँ। तो कबंध राक्षस जो था, उसने कहा कि मेरे को नहीं पता सीता का है, बट मैं तुम्हारी सहायता ज़रूर कर सकता हूँ। मेरा एक छोटा सा आग्रह स्वीकार करो, मेरा अंतिम संस्कार राम करे। तो कबंध ने कहा कि मेरा अंतिम संस्कार राम करे तो मैं कुछ तुम्हारी सहायता कर पाऊँ। राम ने इस पर सहमति व्यक्त की। तो कबंध बोला, आप दोनों पंपा सरोवर के निकट शयमूक पर्वत पर जाएं। तो ऋषिमूक पर्वत पर जाने को उसने कहा। वह वानर राज सुग्रीव का क्षेत्र है। वे निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मतलब जो ऋषिमूक पर्वत है, वहाँ पर जो है वानर राज सुग्रीव रहते हैं और अपने राज्य से वो बाहर रह रहे हैं। सुग्रीव से मदद का आग्रह कीजिए कि आप सुग्रीव से मदद मांगिए। उनके पास बहुत बड़ी वानर सेना है। सुग्रीव के वानर सीता को अवश्य खोज निकालेंगे। कबंध की सांस टूटने लगी थी। उसका अंत निकट था। राम और लक्ष्मण को अपने निकट बुलाते हुए कहा, पंपा नदी है ना, उसका सरोवर जहाँ से वो है, पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम है। वहीं उनकी शिष्य शबरी रहती है। आगे जाने से पूर्व शबरी से अवश्य मिले। तो कबंध ने कहा कि शबरी से भी मिलकर जाना। यही बोलते बोलते कबंध ने प्राण त्याग दिए। राम ने अपना वचन पूरा करते हुए उसका अंतिम संस्कार और पंपासर की ओर चल पड़े। कदम की बातों से राम को बड़ा ढांढस हुआ, मतलब बड़ी हिम्मत बंधी। सीता तक पहुंचने की आशा और बढ़ गई। राम को सुग्रीव की क्षमता और उनकी वानर सेना की शक्ति का पता था। वे जल्दी सुग्रीव तक पहुंचना चाहते थे। तो राम को सुग्रीव के बारे में, उनकी सेना के बारे में, शक्ति के बारे में पता था। तो अब जल्दी ही ऋषिमुख पर्वत पे पहुंचना चाहते थे। ऋषिमुख पर्वत का रास्ता पंपा सरोवर होकर जाता था। पंपासर का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत था, बहुत ही खूबसूरत था। वो मतंग ऋषि का आश्रम उसी सरोवर के किनारे था। लता कुंज से घिरा हुआ सरोवर का पानी मीठा था। शबरी की कुटिया आश्रम में ही थी। वह ऋषि की शिष्या थी। उसकी आयु बहुत हो गई थी, जर्जर काया, लेकिन आंखें ठीक थीं। हर पल राम की प्रतीक्षा में खुली हुई। तो वो राम की प्रतीक्षा करती रहती थी शबरी। ऋषि ने उसे बताया था कि एक दिन राम आश्रम में अवश्य आएंगे और उससे मिलेंगे। तो शबरी के जो गुरु थे, ऋषि थे, उन्होंने बताया था कि राम आश्रम आएंगे और उससे मिलेंगे। राम को आश्रम में देखकर शबरी बहुत खुश हुई, बहुत प्रसन्न हुई। उनकी आव भगत की, सेवा की, खाने को मीठे फल दिए, रहने को जगह दी। उनकी आंखें तृप्त हो गईं। राम ने उससे सीता के संबंध में पूछा। आप सुग्रीव से मित्रता करिए। सीता की खोज में अवश्य सहायक होगा। उसके पास विलक्षण शक्ति वाले बंदर हैं। शबरी ने राम को आश्वस्त किया। तो शबरी ने बताया कि सुग्रीव के पास बहुत ही शक्तिशाली बंदर हैं, वानर हैं, उनसे मित्रता करो, सीता की खोज में बहुत मदद मिलेगी। अगले दिन राम ऋषिमुख पर्वत पर चले गए। उनकी व्याकुलता अब और
घट गई, मन की शांति लौट आई। तो जैसे वो ऋषिमुख पर्वत पर पहुँचे उनको मन की शांति मिली और अब उन्हें विश्वास सा होने लगा कि अब तो वो सीता को खोज ही निकालेंगे। तो ये हम लोग का ये वाला चैप्टर हो गया है सीता की खोज वाला। अब आगे के चैप्टर्स भी हम जल्दी ही कवर कर देंगे। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।